अस्सलामुअलैकुम। तो सोशल मीडिया, उसकी तमाम एक्सरसाइजेस करेंगे और एमसीक्यूज़ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सोशल मीडिया हम चलाते हैं या हमें सोशल मीडिया चलाता है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो क्लास 10th के न्यू इंग्लिश के नोट्स बन गए हैं। अगर आपको चाहिए हो तो व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, उस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। नोट्स की जो फ़ीस है वो 150 रखी है, क्योंकि जिन टीचर ने बनाए हैं उन्होंने इसकी फ़ीस 150 ही सेलेक्ट की थी, तो इसलिए हमने इसकी 150 लीस्ट फ़ीस रखी है। तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब देखें भाई, सोशल मीडिया का चैप्टर तो हम पढ़ चुके हैं और बहुत पहले पढ़ा था हमने। आपको तो मुझ में चेंजेस भी नज़र आ रही होगी अगर आपने सिर्फ सोशल मीडिया का चैप्टर पढ़ा है और उसके फ़ौरन बाद एक्सरसाइजेस सर्च करी हैं। क्योंकि मैंने मैथमेटिक्स और फिज़िक्स के लिए इंग्लिश को रोक दिया था, क्योंकि मैं इंग्लिश उस वक्त 4 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका था। तो मैंने कहा कि इंग्लिश थोड़ी सी रोक दूँ और मैथमेटिक्स और फिज़िक्स कंप्लीट करूं। तो मैथमेटिक्स और फिज़िक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, फिज़िक्स तो पूरी कंप्लीट हो गई है, मैथमेटिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। तो अब बच जाते हैं हमारे पास ये इंग्लिश के लेक्चर्स। तो बस ये इंग्लिश के लेक्चर्स डिलीवर करने हैं मैंने। तो अब आ जाते हैं सोशल मीडिया की एक्सरसाइजेस पर। तो टोटल कितनी एक्सरसाइजेस गिवन है इसमें? तो एक्सरसाइजेस आपके पास चलती रहेंगी, उसका सोल्यूशन सॉल्व चलता रहेगा, ताकि मैं लिखूँगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि अगर इतनी बड़ी एक्सरसाइज मैंने लिखी तो आपका टाइम वेस्ट होगा। हाँ, इसके जो आंसर्स हैं वो मैं लिखूँगा और उसको समझाऊँगा। देखें, एक बात समझ लें, ME एक्सपेरिमेंट लैब, मैं आपको बार बार कहता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्यों? क्योंकि इस पर मैं लाइव लेक्चर लेता हूँ। आप जाके देखोगे तो लाइव क्लासेस वहाँ मेरी होती हैं। इधर यूँ नहीं लेता हूँ क्योंकि प्रोजेक्टर पे पढ़ाना होता है और इस कोचिंग में प्रोजेक्टर पे पढ़ाना मुश्किल हो रहा होता है, तो इसलिए ME एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये लिखकर सब्सक्राइब कर लो। ME एक्सपेरिमेंट लैब, सबसे पहले हमारा ही चैनल आ जाएगा, तो इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको जो है वो लाइव लेक्चर्स मिल जाएं और जो लाइव क्लासेस होंगी वो मिल जाए। और इधर मैंने आपको ये भी बताया था ME एक्सपेरिमेंट लैब पे कि इंग्लिश आप बगैर लैंग्वेज सेंटर जाए कैसे सीखें। भाई देखो, लैंग्वेज सेंटर जाकर भी अगर इंग्लिश नहीं सीख पाए तो फिर क्या होगा? तो इंग्लिश सीखने के लिए कुछ तरीक़ेकार होते हैं। अब वो तरीक़ेकार क्या हैं कि आप रोज़ थोड़ा बहुत जो है वो कन्वर्सेशन करें। अब कन्वर्सेशन किससे कर सकते हैं? अपने भाई से कर लें। अगर आपके पेरेंट्स कर सकते हैं इंग्लिश में कन्वर्सेशन तो उनसे कर लें, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और शीशे के सामने खड़े होकर, मेरे घर में सामने शीशा लगा हुआ है तो काम भी करता हूँ और इसलिए भी वैसे भी तो मैं खुद भी कोशिश करता हूँ, तो जिस वजह से मैं अपनी लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव कर पाता हूँ। सो यू कैन ऑल्सो डू दिस, तो आप भी ये कर सकते हो और करो, और इंग्लिश इंशाल्लाह इंग्लिश इम्प्रूव होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं कितनी एक्सरसाइजेस हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी गिवन है, तो वो भी मैं आपको करा दूंगा और इन्हीं से क्वेश्चन आंसर्स आपको पेपर में भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो है वो 8 एक्सरसाइजेस इन्होंने दी हुई हैं, ठीक है, थोड़ी ना बहुत 8 हैं आपके पास। तो चलें स्टार्ट करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, आगे स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 3-4 मिनट तो हमारे इसी में चले गए, तो बाकी मैं पहले बता रहा था ताकि स्टार्ट कैसे लेना है। छोटी छोटी एक्सरसाइजेस भी हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 1 करेंगे, EXERCISE एक्सरसाइज नंबर 1, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 में आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ 3 MCQs हैं। मुझे बताओ, सोशल मीडिया का फ़ायदा है या नुकसान है? अच्छा, सबसे पहला जो MCQs हैं या एक्सरसाइज में आपको क्या करने को कहा जा रहा है? वर्क इंडिविजुअली यानी अकेले काम करना। वर्क इंडिविजुअली एंड सर्कल वन ऑफ द ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सरसाइज, कंपेयर योर आंसर विथ योर पार्टनर। आपने क्या करना है? अकेले काम करना है। इस बुक में बहुत ज़्यादा आपको ये भी कहा जाता है कि अपने जो है वो क्लास फेलो के साथ काम करो या जो आपका दोस्त है क्लास में उसके साथ काम करो, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है अकेले काम करना है। और आपने जो MCQs गिवन है ना नीचे, या जो भी आपको फिल द ब्लैंक्स गिवन है, उसका जो करेक्ट आंसर है उसे सर्कल कर दो। और फिर जो है वो जब ये पूरी एक्सरसाइज यानी ये तीनों क्वेश्चन आपके MCQs हो जाएं तो फिर इसे अपने दोस्त के साथ कंपेयर करो कि उसने भी यही किया है या अलग किया है। तो चलो MCQs देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, सोशल मीडिया इज़, तो टेक्स्ट के मुताबिक सोशल मीडिया क्या है? गुड थिंग, बैड थिंग, नाइदर, बोथ। तो देखो भाई, सोशल मीडिया अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है। अब वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इसका अच्छा इस्तेमाल करोगे तो अच्छी चीज़ है। अच्छा इस्तेमाल कैसे? जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हो तो ये एक अच्छी चीज़ है, आपके पेरेंट्स भी आपको अलाउ करेंगे, मैं भी अलाउ करूँगा कि आप पढ़ें, ठीक है, और मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो ये एक अच्छी चीज़ है। हाँ, अगर हम लोग जो है वो गाने सुन रहे हैं,
कोई गलत काम कर रहे हैं या किसी को तंग कर रहे हैं मैसेज करके, तो ये गलत चीज़ है, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी पे कलेक्ट लगा लो। अच्छा, तो सोशल मीडिया इज़ समथिंग दैट इज़ यूज बाय, अच्छा सोशल मीडिया एक चीज़ है जो कि इस्तेमाल की जाती है ओल्ड पीपल, यंग पीपल, पीपल ऑफ ऑल एजेस, चिल्ड्रन। अच्छा, बेसिकली अगर इसका सवाल देखें तो ये है कि सोशल मीडिया को कौन सी उम्र के लोग इस्तेमाल करते हैं। तो भाई आजकल का दौर तो आपके सामने है कि बच्चे के हाथ में भी सोशल मीडिया है, मतलब बच्चे के हाथ में टैबलेट है, बड़े के हाथ में स्मार्टफोन है, और जो बुज़ुर्ग हैं उनके पास या तो स्मार्ट टीवी है या तो वो भी टैबलेट यूज़ कर रहे होते हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे कि बुज़ुर्ग जो होते हैं, यानी जो हमारे बड़े होते हैं, जो कि अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, तो वो ज़्यादातर आप देखेंगे कि ना मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना टैबलेट, वो ज़्यादातर स्मार्ट टीवी या फिर टीवी पे चीज़ें देख रहे होते हैं। तो ज़्यादातर टीवी इस्तेमाल करने का रुझान है बड़े लोगों में, क्योंकि उनकी आदत है टीवी। और जो हमारी एज के लोग हैं, जैसे मेरे घर में भी टीवी है लेकिन मैं टीवी नहीं देखूँगा, मैं मोबाइल ही यूज़ कर लेता हूँ। और इसी तरह से अगर छोटे बच्चे देखें तो वो टीवी नहीं देखते हैं, वो टैबलेट या जो मोबाइल उनको दिया हुआ है वो यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब है कि तमाम तरह की एजेस के लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसका सी लगा लो। इन कंक्लूजन द राइटर से डैट द सोशल मीडिया शुड बी, अच्छा आखिर में यानी पूरा टेक्स्ट पढ़ने के बाद आपको समझ में आया कि राइटर क्या कह रहा है, सोशल मीडिया क्या है, यानी राइटर ने क्या लिखा है, सोशल मीडिया क्या है। तो सोशल मीडिया जो है वो यूज़ विथ केयर, यानी अगर आप सोशल मीडिया को सही तरह इस्तेमाल करोगे ना तो ये बड़ी ज़रूरत की चीज़ है। देखें, अगर इस दौर में आप कोई कारोबार करते हो और सोशल मीडिया की हेल्प लेते हो तो आपका कारोबार और अच्छा तरीके से चल सकता है, यानी आप ज़्यादा क्लाइंट अपने पास ला सकते हो, आप अपनी चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह से लोगों को प्रेजेंट कर सकते हो, और ऐसे बहुत से लोग कर रहे हैं। अब देखें, मैं कोचिंग में पढ़ाता था लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पे आपको पढ़ाता हूँ, तो जिससे मुझे अच्छी खासी अर्निंग भी रहती है, ताकि आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें। लेकिन मैं पूरा ये ख्याल रखता हूँ सोशल मीडिया पे पढ़ाते वक्त या सोशल मीडिया इस्तेमाल करते वक्त कि कोई भी गलत काम ना हो। यहाँ पे भी यही बात करी जा रही है, यूज़ विथ केयर, ध्यान से इस्तेमाल करो। मैं बोलते वक्त ध्यान रखता हूँ कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी को बुरा ना लगे मेरी बातों से, कोई गलत चीज़ ना चली जाए और कोई भी काम गलत ना हो। तो इस्तेमाल करने से पहले, यानी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने से पहले इस चीज़ का मेरा ध्यान होता है। तो आप भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करो लेकिन ध्यान से, ठीक है। चलो भाई, ध्यान से करेंगे अब इस्तेमाल माशाल्लाह से आप लोग, इंशाल्लाह, ठीक है। तो आज जुम्मा है, तो मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला जो है जुम्मे के सदक़े हम तमाम लोगों को जो है वो लंबी ज़िंदगी दे और हम तमाम लोगों को नेक बनाए, और जो भी हमारे काम हैं जो फंसे हुए हैं, जो हम चाहते हैं कि हो जाएं, अल्लाह ताला उसमें आसानियाँ पैदा करते हैं, ठीक है। तो अब इसको आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए भाई, आप लोगों की दुआएं तो लगती हैं, बेशक आप लोग दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह बने हुए बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। तो चलें, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सरसाइज 2 में वर्क इन पेयर। अब यहाँ पर अपने दोस्त के साथ काम करो, वो जो आपका दोस्त है ना, जो आपको बहुत पसंद है, उसके साथ काम करो, यानी हर बात आप उसके साथ शेयर करते हो, अब ये चीज़ भी उसके साथ शेयर करो। वर्क इन पेयर, रीड द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो दोस्त के साथ काम करो और टेक्स्ट को फिर पढ़ लो। एक तो आपके टीचर ने सबसे पहले टेक्स्ट पढ़ा दिया होगा आपको, अब आप टेक्स्ट यानी जो भी चैप्टर है उसे खुद पढ़ लो। देखो यहाँ पर जब भी टेक्स्ट कहते हैं ना, टेक्स्ट, तो यहाँ पर ये टेक्स्ट मैसेज नहीं है जो आपके दोस्त आपको करते हैं। मुझे एक बार बच्चे ने बोला कि सर ये टेक्स्ट यानी हम अपने दोस्त का मैसेज पढ़ें। नहीं भाई, दोस्त का मैसेज नहीं पढ़ो। यहाँ पर टेक्स्ट से मुराद है कि चैप्टर, लेसन, पोएम जो भी गिवन है उसे दोबारा से पढ़ो, ठीक है। आपके दोस्त का मैसेज पढ़ा के हमें क्या मिलना है, क्योंकि आपको तो पता है उसने क्या मैसेज किया होगा। अच्छा, द मीनिंग ऑफ ऑल दीज वर्ड्स आर गिवन इन द एक्सरसाइज बिलो। फाइंड आउट द वर्ड्स विच हैज़ द गिवन मीनिंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप लोग बोलते हो वोकेबलरी कैसे स्ट्रॉन्ग होगी, तो ऐसे वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होगी जो ये मीनिंग्स वर्ड, ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं हार्ट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना रेवोल्यूशनलाइज, हाँ यही लिखा हुआ है। तो ये जो है वो आपने पढ़ने हैं वर्ड्स, इन वर्ड्स को पढ़ना है और अंडरलाइन करना है, और इसकी जो मीनिंग्स है वो आपने जो है वो बताना है। टोटल आपके पास कितने वर्ड्स हैं, टोटल आपके पास यहाँ पर 20 ब्लैंक्स इन्होंने गिवन करी हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पर बहुत सारे वर्ड हैं। यहाँ पर आपसे एक्सेसिबिलिटी और इनजस्टिशियस, टर्डी और फैंटेसी,
बहुत सारे लफ्ज़ हैं इधर, बहुत सारे। तो मैं बताता रहता हूँ कि कहाँ पर कौन सा लफ्ज़ आएगा, ताकि हम टेक्स्ट तो नहीं पढ़ेंगे दोबारा, हम ऑलरेडी टेक्स्ट पढ़ चुके हैं। तो जहाँ पर जो वर्ड आएगा मैं वो बता दूँ। हार्ड वर्ड हैं जैसे ये कॉन्सिक्वेंसेस और ओबेसिटी, ये हार्ड वर्ड हैं, ठीक है, क्योंकि मैं भी प्रोनाउंसिएशन में कभी कभार थोड़ा सा ना प्रोनाउंस करने में मुश्किल कर जाता हूँ। तो प्रोनाउंस यहाँ पर आपको इसके सही करने होंगे। अगर प्रोनाउंस सही नहीं हो रहा हो तो कोई भी डिक्शनरी डाउनलोड कर लेना, या उर्दू टू इंग्लिश डिक्शनरी लिखना गूगल पे जाकर, तो वहाँ पर इस वर्ड को डाल देना और बराबर में माइक का बटन आ रहा होगा, माइक दबाना, तो जो इसकी सही आपके पास प्रोनाउंसिएशन होगी वो आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको करके भी दिखाता हूँ ताकि आप लोगों के लिए अच्छा सा जो है आपको समझ में आ जाए। अब जैसे मुझे सबसे पहले वर्ड में ना जो सबसे पहला वर्ड दिया हुआ था उसको प्रोनाउंस करने में मुश्किल हो रही थी, तो यहाँ से मैंने उस वर्ड को कॉपी कर लिया और गूगल पे जाके लिखा ENG, इंग्लिश टू उर्दू, तो वो डिक्शनरी सामने आ गई। देखो इस तरह से करके डिक्शनरी सामने आ गई। अब मैंने यहाँ पर ये वर्ड पुट कर दिया, देखो यहाँ पर मैंने पूरा लिख दिया REVO, LU, रिवोल्यूशनलाइज। तो ठीक है, मैं ये पढ़ रहा हूँ, इस वर्ड को क्या बोल रहा हूँ मैं, रिवोल्यूशनलाइज्ड, मतलब थोड़ा बहुत मैं जो है वो TION इसको पढ़ने में गलती कर रहा हूँ। अब देखें मेरी गलती क्या है, मैं आपको सुनाता हूँ। Revolutionized. देखा, वही वर्ड बोल रहे हैं, बस मैं थोड़ा सा NI को पढ़ने में गलत कर रहा हूँ। Revolutionize. तो ऐसे कर कर आप तमाम वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन को देख सकोगे, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, Revolutionized. रेवोल्यूशनाइज्ड, मैं मतलब तोड़ रहा हूँ वर्ड को, वो तोड़ नहीं रहे वर्ड को। Revolutionize. रेवोल्यूशनाइज्ड, ठीक है, तो ये इस तरह पढ़ा जाएगा, रेवोल्यूशनाइज्ड। तो ऐसे करके तमाम वर्ड्स की मीनिंग आप प्रोनाउंसिएशन देख सकते हो। तो अब आ जाते हैं सबसे पहला वर्ड क्या है आपके पास, सबसे पहले वर्ड्स की मीनिंग क्या आएगी। तो द मीनिंग ऑफ डैश इज़ हार्मफुल, तो इसमें आएगा आपके पास डिट्रीमेंटल, ठीक है। तो ये इसका जो है वो आपके पास सही आ रहा है। तो पहले वर्ड्स में मतलब जो पहला वर्ड है वो मैंने यहाँ पर लिखवा दिया है, मतलब चार्ट बना दिया है पूरा का पूरा, ठीक है। तो पहले वाले में तो डिट्रीमेंटल आएगा, उसको लिख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पर नहीं लिखूँगा ताकि क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा ना। अच्छा, अब दूसरा वाला है हमारे पास क्या, दूसरे में हमें कहा जा रहा है द मीनिंग ऑफ डैश इज़ स्लोली बिकमिंग वर्स, यानी कोई चीज़ हल्के हल्के करके बुरी हो रही हो, तो उसमें आएगा डिट्रियोरेशन, ठीक है। डिट्रियोरेशन, थोड़ा बहुत इसकी प्रोनाउंसिएशन सही कर लेना, डिट्रियोरेशन। अच्छा, अब तीसरे में आपके पास है द मीनिंग ऑफ डैश इज़ एक्सट्रीमली ग्रेट, यानी कोई चीज़ बहुत बुरी है, तो इसका है आपके पास स्टोपेंडियस, तो STUPENDOUS, स्टोपेंडियस। अच्छा, अब आपके पास चौथे में आ जाते हैं द मीनिंग ऑफ डैश इज़ ट्रबल इनकन्वीनियंस, यानी कोई चीज़ जो कि मुश्किल हो तो उसमें आता है इनकन्वीनियंस। अच्छा, अब आ जाते हैं पाँचवें में द मीनिंग ऑफ डैश इज़ बीइंग ओवरवेट, तो इसका होता है आपके पास ओबेसिटी, तो ओबेसिटी इसका सही आएगा आपके पास। अब आ जाते हैं आपके पास छठे में आएगा आपके पास विस्टस, छठे में आएगा क्या आपके पास, विस्टस। द मीनिंग ऑफ डैश इज़ हैपन और टेक शेप, विस्टस। अच्छा, अब आ जाते हैं सातवें में प्रोडेंट, तो प्रोडेंट आएगा आपके पास सातवें में। आठवें में आएगा आपके पास टर्डी, मैं बताता जा रहा हूँ, आप इसको लिखते जाना, ठीक है, टर्डी। नवे में आएगा आपके पास रिवोल्यूशनलाइज्ड, ठीक है, रिवोल्यूशनलाइज्ड। तो ये थोड़ा सा मेरे भी ज़ुबान पे आने में मुश्किल हो रहा है, रिवोल्यूशनलाइज्ड, ठीक है, रिवोल्यूशनलाइज्ड। तो इसको सही करना, थोड़ा जो पढ़ लो, रिवोल्यूशनलाइज्ड, अब सही आ रहा है, रिवोल्यूशनलाइज्ड, ठीक है। तो ये इसको कर लेना। अच्छा, डिसप्रोपोर्शनैलिटी, ये आपके पास 10वें में आएगा। उसके बाद आएगा सेल्फ पोर्ट्रेट यानी खुद से तस्वीर कशी करना। एडिक्टिव यानी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा करना, उसका नशा लग जाना। एक्सेसिबिलिटी यानी रसाई होना, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी। अच्छा, फ्रॉडुलेंट नहीं पढ़ेंगे तो फ्रॉडुलेंट पढ़ेंगे। मैं इसको प्रोनाउंस करके दिखाता हूँ आपको कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या आ रही है, ताकि आप लोग और श्योर हो जाएं, ठीक है। मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन आपको करके दिखाता हूँ, Fraudulent. ठीक है, फ्रॉडुलेंट। तो इसको सही पढ़िएगा। मटेरियलाइज, ठीक है, मटेरियलाइज, ये 2 बार नहीं पढ़ना, मटेरियलाइज्ड। इसको भी प्रोनाउंस करके दिखाता हूँ आपको, ये देखें, Materialize. मटेरियलाइज,
मैं 2 बार एल निकाल रहा हूँ लेकिन एक बार एल निकलेगा, मटेरियलाइज। थोड़ा बहुत हमारी प्रोनाउंसिएशन आगे पीछे हो जाती है। कॉन्सिक्वेंसेस, नतीजा, ठीक है। 16वें में आएगा कॉन्सिक्वेंसेस, यानी 16वां क्या है, द मीनिंग ऑफ डैश इज नेगेटिव रिजल्ट। तो ये नेगेटिव रिजल्ट आया, नतीजा नेगेटिव आया तो वो होगा कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा, यानी बुरा नतीजा आना। डिवेस्टिंग, डिवेस्टिंग आएगा आपके पास 17वें में। इनजुडिशियस यानी गैर कानूनी। अब 19 में आएगा फैंटेसी और 20 में आएगा मिटिगेट या मिटिगेटेड, या मिटिगेट पढ़ा जाएगा, इसे मिटिगेटेड नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन सही रखिएगा, मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन करके भी दिखाता हूँ आपको। Mitigated. मिटिगेटेड, ठीक है। तो मिटिगेट नहीं पढ़ा जा रहा, मिटिगेटेड पढ़ा जा रहा है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 और मैंने तमाम को वर्ड्स को ना ऐसे लिख दिया है कि किस में कहाँ पर कौन सा आएगा। तो पहली ब्लैंक्स में आएगा आपके पास डिट्रीमेंटल, दूसरी में आएगा आपके पास डेट्रियोरेशन, डिट्रियोरेशन, तो इसको लिख लेना, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं तीसरा वाला हमारे पास जो गिवन है एक्सरसाइज, उसको करते हैं। तो तीसरी एक्सरसाइज में आपको कहा जा रहा है वर्क इंडिविजुअली। वर्क इंडिविजुअली यानी अपने अकेले काम करना है, अपने दोस्त के साथ मिलके काम नहीं करना। पहले तो दोस्त के साथ मिलके काम कर लिया एक्सरसाइज 2 में, अब लेकिन एक्सरसाइज 1 में आपने, मतलब एक्सरसाइज 3 में आपने अकेले, अब दोस्त को बोलें भाई आप साइड में हो जाए, मैं अकेले काम करूँगा, या एक ही डेस्क पर बैठे हुए तो वो अपनी बुक में काम करें, आप अपनी बुक में काम करें। अच्छा, तो लिखा हुआ वर्क इंडिविजुअली, स्किम थ्रू द टेक्स्ट एंड आइडेंटिफाई द पैराग्राफ that give the following information, write the paragraph number in the given blanks, after completing compare your answer with your partner and make correction where necessary। तो भाई देखो, आपने टेक्स्ट तो पढ़ लिया है, अब यहाँ पर आपको कुछ जो है वो स्टेटमेंट लिखी हुई होंगी, कुछ स्टेटमेंट्स होंगी या कुछ आपको जो है वो सेंटेंसेस गिवन होंगे। आपने बताना है कि ये सेंटेंसेस किस पैराग्राफ में आया था। बुक में मुख्तलिफ पैराग्राफ्स आपके पास मौजूद होंगे, बुक में आपके पास 11-12 के करीब पैराग्राफ्स थे, तो आपने बताना है कि ये जो लिखी हुई है चीज़ कौन से पैराग्राफ में आई थी। ये आप जब भी बता सकते हो जब आपने टेक्स्ट पूरा पढ़ रखा होगा। लैक ऑफ क्वालिटी कम्युनिकेशन, तो लैक ऑफ क्वालिटी कम्युनिकेशन वाला जो सेंटेंस है ये किस पैराग्राफ में आया था, तो ये पैराग्राफ 8 में आपके पास आया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ए में क्या आएगा, 8। अब बी देखते हैं, प्रोपोर्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल्स एंड टैलेंट, यानी आपको सोशल मीडिया पे क्या मिलती है, प्रमोशन, प्रोपोर्शन नहीं प्रमोशन, प्रमोशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल्स एंड टैलेंट, यानी अगर आपके अंदर कोई स्किल है, कोई आपके अंदर सलाहियत है तो उसको प्रमोशन मिल जाती है सोशल मीडिया पे, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी स्किल्स को दिखा पाते हो। तो ये वाला वर्ड किसके अंदर आया था, ये वाला वर्ड आया था 4थे पैराग्राफ में, ABC। अच्छा, बेसिक रूल्स फॉर मिनिमाइजिंग द हार्मफुल इफ़ेक्ट, यानी कौन से ऐसे बुनियादी उसूल हैं जिससे जो ख़तरा है उसे कम किया जा सकता है, ये आया था आपके पास 12वें पैराग्राफ में, ठीक है। तो ABCD आ गया अब आपके पास। बिकमिंग अ पार्ट ऑफ ग्लोबल कम्युनिटी, यानी अब ये चीज़ जो है, मतलब इंटरनेट हमारे ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है, बगैर इंटरनेट के हमारे काम मुश्किल हो जाते हैं, तो ये आया था आपके पास 2रे पैराग्राफ में। इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, तो दिमागी तवाज़ुन पे या जो दिमागी सेहत होती है हमारी, उस पर क्या असर पड़ रहा है, ये वाला कौन से पैराग्राफ में आया था, ये आया था आपके पास 10वें पैराग्राफ में। यूजिंग द सोशल मीडिया प्रूडेंटली, तो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना चाहिए एहतियात से, तो ये हमारे पास क्या वर्ड है, ये हमारे पास कौन से में आया था। आई होप आपको इसके मायने जो है वो पता होंगे, होशियारी से, प्रूडेंटली या एहतियात से करना चाहिए इस्तेमाल। अच्छा, अब हमारे पास है F है हमारे पास, तो F हमारे पास का किस में आया था, 13वें पैराग्राफ में, और आखिर में ही नसीहत की जा रही होती है, तो इसलिए ये आखिर पैराग्राफ में ही होगा। एडवेंट ऑफ द, यानी एडवांटेजेस जो हैं वो इंटरनेट के एंड सोशल मीडिया के, ये कौन से में आया था आपके पास, पहले पैराग्राफ में, ठीक है। अब आ जाते हैं H, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है। ये फिजियोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, इसे आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे, Psychological. ठीक है।
पी साइलेंट हो जाता है इसमें। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है यानी इंसान को जहनी जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है, उसको जो है वो चीज़ें नज़र आने लगती है, वो ख़ुद ब खुद चीज़ों को इमेजिन करता है। यह आया था आपके पास 11वें पैराग्राफ में। अच्छा, अब आ जाते हैं आई, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द स्टडीज़। आपकी स्टडीज़ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप सोशल मीडिया को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो यह आया था आपके पास 6ठे पैराग्राफ में। ठीक है, अब आ जाते हैं जे, इफ़ेक्ट ऑन फिज़िकल हेल्थ, यानी आपकी जिस्मानी सेहत पर भी असर पड़ता है सोशल मीडिया से। देखो, ज़हनी सेहत पे तो असर पड़ रहा है, जिस्मानी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है कि आप काम कम कर रहे हैं, आप बस बैठे बैठे चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आया था आपके पास 9वें पैराग्राफ में कि यूज़ ऑफ द सोशल मीडिया फॉर बिजनेस पर्पस। तो सोशल मीडिया को बिजनेस पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यह आया था आपके पास 3रे पैराग्राफ में। आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर अपने इश्तिहार लगवाते हैं ताकि उनकी प्रमोशन हो, तो इसलिए फ्रॉडुलेंट कंपनीज चीटिंग पीपल, यानी वो कंपनियां जो मौजूद ही नहीं है वो लोगों को चीट करती हैं। मतलब ऐसी कोई कंपनी है जो कि दुनिया में है ही नहीं लेकिन सोशल मीडिया पर मौजूद है, तो ऐसी कंपनियां इसलिए बनाई जाती हैं ताकि लोगों को चीट किया जा सके। तो यह आया था आपके पास 7वें पैराग्राफ में। अच्छा, उसके बाद अब आपके पास आ जाता है कनेक्टिंग फ्रेंड एंड फैमिलीज। आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, फ्रेंड एंड फैमिली से बात कर सकते हो। यह आया था 5वें पैराग्राफ में। अच्छा, अब इसे कंफर्म कर लेते हैं कि हमने सही किया है या गलत। तो ए जो है वो 8 आएगा, बी में 4 आएगा, सी में 12 आएगा, डी में 2 आएगा, ई में 10 आएगा, एफ में 13 आएगा, जी में 1 आएगा, 11 में एच आएगा, आई में 6 आएगा, जे में 9 आएगा, के में 3 आएगा और एल में आपके पास 7 आएगा और एम में 5 आएगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गए हमारे। तो ये हमारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 3 हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई। 8 एक्सरसाइजेस करनी है हमने और अभी हमने सिर्फ 3 एक्सरसाइजेस ही कंप्लीट की हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको ग्रुप्स का, नोट्स का और गैस पेपर का बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है एमई इंग्लिश सेंटर आपको मुकम्मल मटेरियल प्रोवाइड करता है स्टडी का। 1500 फ़ीस है ग्रुप की, ठीक है, 1500 फ़ीस है ग्रुप की, जो साल में सिर्फ एक बार आपने देनी है। ऐसा नहीं है साल में आपने हर महीने, सिर्फ साल में एक बार देनी है। अच्छा, तमाम सब्जेक्ट के नोट्स बन गए हैं और तमाम सब्जेक्ट के नोट्स की फ़ीस है 500 में आपको तमाम सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे। उसमें तमाम न्यूमेरिकल्स, MCQs, क्वेश्चन आंसर्स और तमाम चीज़ें सॉल्व होंगी, तो जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, गैस पेपर की फ़ीस 200 है। 200 में आपको तमाम सब्जेक्ट के गैस पेपर मिल जाएंगे। 80 to 70% ये गैस पेपर लग जाएंगे इंशाल्लाह। पहले भी हमारे गैस पेपर बहुत अच्छे लगे थे, इस बार भी लग जाएंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और चैप्टर वाइज गैस पेपर हैं, तो आपको कोई भी चैप्टर तैयार करना है, कोई भी चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है तो उसके क्वेश्चंस डायरेक्ट मिल जाएंगे, ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि हमने पहले ही आपके लिए अलग कर दिए तमाम क्वेश्चंस। अच्छा, ग्रुप में ऐड हो जाएंगे तो नोट्स और गैस पेपर ये फ्री होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं होना चाहते तो नोट्स आप बाय कर सकते हैं 500 में तमाम सब्जेक्ट के। हाँ, एक सब्जेक्ट के चाहिए तो वो 150 हैं, किसी भी एक सब्जेक्ट के, इंग्लिश के, उर्दू के, इस्लामियत के, फ़िज़िक्स के, मैथमेटिक्स के, केमिस्ट्री के, जिसके भी चाहिए 150 है। गैस पेपर कोई एक सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, तमाम ही सब्जेक्ट के देंगे 200 में, क्योंकि एक सब्जेक्ट के तो फिर ये 12-13 रुपये के बनेंगे, 10-20 रुपये के बनेंगे। अब 10-20 रुपये क्या लेंगे हम आपसे, ठीक है। तो आई होप अपनी मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़े चलते हैं। तो अब जो है वो हमने क्या करना है, एक्सरसाइज 4 करनी है। एक्सरसाइज 4 सिंपल है, बस आपने क्या करना है, टेक्स्ट को जो रीड करना है, टेक्स्ट पढ़ रखा होगा आपने, लिखा हुआ है ना, रीड द टेक्स्ट एंड मार्क द स्टेटमेंट और एज ट्रू और फॉल्स, यानी आपने बताना है ये जो बात लिखी हुई है ये सही है या गलत है, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग कंपेयर योर आंसर विथ योर पार्टनर, जब आपका काम हो जाए तो अपने दोस्त के साथ चेक कर लेना कि उसने भी यही काम किया या नहीं किया। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, द सोशल मीडिया हैज़ नॉट अफेक्टेड द वर्ल्ड इन एनी मेजर वे, मतलब सोशल मीडिया किसी भी ख़ास तरीके से दुनिया को अफेक्ट नहीं कर रहा है, असरअंदाज नहीं हो रहा है। नहीं, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है पूरी दुनिया में।
ठीक है, एक मुल्क से बैठ के लोग दूसरे मुल्क में बात कर पा रहे हैं और इसी तरह से फ्रॉड भी हो जाते हैं। तो पहले का तो फॉल्स है आपके पास, ठीक है, पहले का आपके पास है फॉल्स, FALSE फॉल्स। मैं यहाँ लिख दूंगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी भी हो जाए। थोड़ा सा मैं इसकी ब्राइटनेस लो कर देता हूँ ताकि अगर विजिबल ना हो तो विजिबल हो जाए, ठीक है, विजिबल होगा। अच्छा, सम वेंडर्स ऑन द सोशल मीडिया चीट देयर कस्टमर्स। तो कुछ जो लोग हैं या कुछ कंपनियां हैं वो सोशल मीडिया के ज़रिए चीट कर रही हैं लोगों को। तो ये बात सच है या गलत, ये हमने बतानी है। तो ट्रू है, ये बात सच है, ऐसा होता है, ठीक है, ट्रू। और टेक्स्ट में भी ये बात बताई गई होगी, ये बात ट्रू है, ट्रू। अच्छा, यूज़ ऑफ द सोशल मीडिया डज नॉट हैव एनी डिसएडवांटेजेस। मतलब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के कोई भी बुरे असरात नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। मतलब जिस तरह भी इस्तेमाल करो ऐसा नहीं है, ये भी फॉल्स है। सोशल मीडिया के भी बहुत ज़्यादा नुकसान हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है, प्रोफेशनल्स डू नॉट यूज़ द सोशल मीडिया। अच्छा, प्रोफेशनल होगा यहाँ पर, ये प्रोफेशनल सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते हैं, बिल्कुल गलत है। मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, मैं भी एक प्रोफेशनल हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करता हूँ भाई। सोशल मीडिया इस्तेमाल करता हूँ जब भी तो आपसे कनेक्ट हो पाता हूँ, तो ये गलत है। इंक्रीज इन द यूज़ ऑफ द सोशल मीडिया हैज़ अफेक्टेड रिलेशनशिप एडवर्सली। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर आप ज़्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करोगे तो आपके रिलेशनशिप्स ख़राब होंगे। मतलब जो आपके साथ रहते हैं उन लोगों से आप उनसे कम बात करोगे, उनको कम टाइम दोगे, तो ये। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ, इंक्रीज इन द यूज़ ऑफ द सोशल मीडिया हैज़ अफेक्टेड रिलेशनशिप्स। अच्छा देखो, यहाँ पर मैं बताता हूँ, यहाँ पर ये वाज़ेह नहीं किया गया है कि जो साथ रह रहे हैं उनके साथ या जो दूर रह रहे हैं उनके साथ। तो देखो यहाँ पर आएगा फॉल्स। अगर आप सोशल मीडिया ज़्यादा इस्तेमाल करोगे ना तो आपका जो ताल्लुक़ है वो ख़राब नहीं होगा, मतलब वो बढ़ेगा। मतलब अगर दूर जो लोग रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका कोई कज़न है वो दूसरे शहर में रहता है, लेकिन आप रोज़ उससे हफ्ते बात कर लेते हो, तो इससे आपका जो उसके साथ रिश्ता है वो अच्छा हो जाएगा, बुरा नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये फॉल्स आना चाहिए। फॉल्स यानी क्यों? अगर आप उससे बात नहीं करोगे तो आपका रिश्ता उसके साथ ख़राब होगा ना, इफेक्ट होगा। लेकिन अगर आप उससे बात कर रहे हो तो इफेक्ट नहीं होगा, रिश्ता बना रहेगा, वो आपको याद रखेगा। तो जैसे कहते हैं ना, कांटेक्ट में रहोगे तो याद रहोगे, तो बिल्कुल वैसी ही बात है। हाँ, इसका अगर ये मायने देखें ना कि अगर घर में लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं और एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं तो नेगेटिव इफेक्ट होगा, यानी वो आपस में एक दूसरे से कम बात करेंगे, लड़ाई होगी, तो इस तरह से। लेकिन दूर वाले हैं तो वहाँ से तो आपको फ़ायदा ही होगा ना सोशल मीडिया से। स्टूडेंट कैन कॉन्टैक्ट टीचर फ्रॉम एनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड लर्न फ्रॉम देम। बिल्कुल सही बात है कि अगर आपके पास सोशल मीडिया है तो आप कहीं भी टीचरों से कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब किसी भी दुनिया में कोई भी टीचर है तो आप उससे कांटेक्ट कर उससे मशवरा ले सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप देखें, मेरे इलाके में नहीं रहते, ना ही मेरी गली में रहते हैं, लेकिन फिर भी आप किसी और शहर में रहते होंगे, किसी और मुल्क में, लेकिन आप पढ़ सकते हैं मुझसे। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए से पॉसिबल हो रहा है। तो अब हमारे पास है हमारा 7वां MCQ। पीपल यूज़ द सोशल मीडिया टू शोकेस यानी सामने लाना, ठीक है, शोकेस एंड प्रोमोट देयर टैलेंट एंड स्किल्स। तो बिल्कुल सही है, ट्रू। मतलब सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा ना, लोगों में जो टैलेंट होता है वो उसको आगे पहुंचाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और लोग उनको पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बहुत अच्छी ड्राइंग बना लेता है तो वो ड्राइंग वाला चैनल बना लेगा या फेसबुक पे अपना पेज बना लेगा, फिर वहाँ पर वो अपनी ड्राइंग बना कर अपलोड करेगा। कोई बहुत अच्छा ब्लॉगर है तो वो ब्लॉग बना के डालेगा, फिर लोग पसंद करेंगे उसे। और अगर कोई बहुत अच्छा टीचर है, जैसे कि मैं तो अपने को अच्छा टीचर नहीं मानता, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं थोड़ा बहुत आपको पढ़ा सकता हूँ। तो जब मैंने चैनल बनाया तो फिर आप लोगों ने मेरे पढ़ाने को पसंद किया और फिर सब्सक्राइब भी किया, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ डू नॉट यूज़ द सोशल मीडिया टू लुक फॉर द पीपल फ्रॉम दे वांट टू हायर। अच्छा, एम्प्लॉयर जो है वो इस्तेमाल नहीं करते हैं सोशल मीडिया टू लुक फॉर पीपल whom दे वांट टू हायर। अच्छा, एम्प्लॉयर यानी जो काम करने वाले हैं या जो जॉब ढूंढ रहे होते हैं वो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते हैं, और ऐसे लोगों को नहीं ढूंढते जहाँ पर जॉब हो। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉयर भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोशल मीडिया इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि उन्हें जॉब मिल सके। तो ये गलत बात लिखी हुई है, वो कह रहे हैं इस्तेमाल नहीं करते हैं जॉब ढूंढने के लिए। अगर सिंपल कहें
तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते जॉब ढूंढने के लिए। बिल्कुल गलत है, एम्प्लॉयज़ सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं जॉब ढूंढने के लिए। अक्सर फेसबुक, यूट्यूब इन सब पर ऐड आ रहे होते हैं जॉब्स के। अच्छा, डिसप्रोपोर्शनेट यूज़ ऑफ द सोशल मीडिया, गलत इस्तेमाल सोशल मीडिया का एंड डिवेस्टेटिंग इफ़ेक्ट ऑन फिज़िकल हेल्थ, और ख़तरनाक असर करता है आपके हेल्थ पर। मतलब अगर आप कोई गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ना सोशल मीडिया का, तो उससे आपकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। ये बात बिल्कुल ट्रू है, गलत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी गलत इस्तेमाल ना करें सोशल मीडिया का, ज़्यादा देर मत चलाएं, अपनी आँखों को रेस्ट दें। अ केयरलेस यूज़र कैन गेट द बेनिफिट्स फ्रॉम द पॉजिटिव इफ़ेक्ट ऑफ द सोशल मीडिया। फॉल्स, एक लापरवाह इंसान है, एक इंसान लापरवाही से सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहा है, करे जा रहा है, इस्तेमाल करे जा रहा है, तो क्या उसको फ़ायदा होगा सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का? बल्कि बहुत नुकसान होगा। आ जाए देखते हैं सही करा। फर्स्ट का फॉल्स, सेकंड का ट्रू, थर्ड का फॉल्स, फोर्थ का भी फॉल्स, फिफ्थ का भी फॉल्स, सिक्स्थ का ट्रू, सेवन्थ का ट्रू, 8 का फॉल्स, 9 का ट्रू, 10th का फॉल्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक हो गए हमारे। अब आ जाएं, करते हैं अपने MCQs। तो हो गए, क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आ जाते हैं। बेसिकली क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, सेंटेंसेस हैं, ये क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, ठीक है। द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। इन जो सेंटेंसेस आपको बुक में गिवन है, इसमें गलत मालूमात दी हुई हैं। वर्क इन पेयर्स, अब अपने दोस्त के साथ काम करो जो आपसे नाराज़ हो गया था ना, आपने पिछली एक्सरसाइज में उसके साथ काम नहीं किया, तो उसको बुला लो, बोलो भाई अब मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा। रीड द टेक्स्ट एंड राइट द करेक्ट सेंटेंसेस इन स्पेस प्रोवाइडेड। तो आपने टेक्स्ट रीड करना है, यानी चैप्टर रीड कर चुके होंगे, और अब आपने क्या करना है, चैप्टर रीड करने के बाद अब आपने सेंटेंस को पढ़ना है, और सेंटेंस जो गलत है ना उसको सही करके लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप स्कूल नहीं जाते हो, ठीक है, यू डू नॉट गो स्कूल, तो आप स्कूल नहीं जाते हो, तो आप क्या लिखोगे, नो आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है। तो बस यही करना है आपने, तो जो गलत बात है उसको सही कर दो। विद द सोशल मीडिया वन हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ द रीजनल कम्युनिटी। सोशल मीडिया की मदद से आप रीजनल यानी अपने इलाके की कम्युनिटी में मशहूर हो जाते हैं, नहीं भाई, या हिस्सा बन जाते हैं, नहीं। सोशल मीडिया की मदद से आप पूरी दुनिया में मशहूर हो सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई अच्छा टैलेंट है, आप कुकिंग अच्छा कर सकते हैं या कर सकती हैं कुकिंग अच्छा, और आप उस कुकिंग को शेयर करते हैं लोगों के साथ, तो आप पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे कि ये इंसान बहुत अच्छा कुक है, बहुत अच्छा खाना पकाता है, बहुत टेस्टी, इसके अंदर टैलेंट है। तो इसको सही कैसे करेंगे हम? सही ऐसे करेंगे, विद द सोशल मीडिया वन हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी। ग्लोबल यानी पूरी दुनिया का हिस्सा बन सकते हो आप, और बन जाते हो पूरी दुनिया का हिस्सा। जैसे ही आप नेट ओपन करते हो, आप पूरी दुनिया में एक्सेस कर सकते हो, आप कोई भी मालूमात हासिल कर सकते हो। द स्पीड विथ विच द सोशल मीडिया यूज़र आर इंक्रीजिंग इन स्लोली। तो बहुत हल्के तरीके से यूज़र बढ़ रहे हैं सोशल मीडिया के, नहीं, बहुत तेज़ी में बढ़ रहे हैं सोशल मीडिया के यूज़र। द स्पीड विथ विच स्पीड जिससे लोग सोशल मीडिया का हिस्सा बन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। इंक्रीज इन स्टूपेंडियस, बहुत तेज़ी से। द एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट इन द पाकिस्तान फैमिली स्ट्रक्चर। एक्सटेंडेड यानी दूर के रिश्तेदार जो हैं वो पाकिस्तानी फैमिली में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माने जाते, नहीं, ऐसा नहीं है। द एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स आर इम्पॉर्टेंट इन द पाकिस्तानी फैमिली स्ट्रक्चर। अच्छा, एक्सटेंडेड का मतलब यहाँ पर क्या आ रहा होगा? एक्सटेंडेड का मतलब आ रहा होगा दूर, ठीक है, तौसी, दूर के रिश्तेदार। पाकिस्तान में दूर के रिश्तेदार भी बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। ये इस कंट्री की एक खासियत है, इस कंट्री की खासियत है कि यहाँ पर आपके अगर कोई दूर का रिश्तेदार है ना, तो भी आप उसे याद रखोगे और उससे मिलने भी जाओगे छुट्टियों में या जब टाइम मिलेगा आपको। अच्छा, पाँचवें में कहते हैं, अच्छा चौथे में, द सोशल मीडिया इज़ अ मेजर कॉज ऑफ वीकनेस इन चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स। तो सोशल मीडिया जो है वो मेजर वजह है कि उनमें वीकनेस आ रही है, यानी उनमें कमियां आ रही हैं। सोशल मीडिया इज़ अ मेजर कॉज ओबेसिटी इन चिल्ड्रन एंड द टीनेजर। ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया की वजह से ही वीकनेस आए, आप में वीकनेस इसलिए भी आ सकते हैं कि आप सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि हम इसमें पढ़ चुके हैं। तो अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको नुकसान है सोशल मीडिया का। अगर सही इस्तेमाल कर रहे हैं
तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने में, ठीक है। मोटापा, ठीक है, ओबेसिटी जो होता है वो आपके पास मोटापा होता है, तो सोशल मीडिया जो है ना मोटापे की वजह बनता है। यहाँ पे ओबेसिटी से मुराद है मोटापा। तो वीकनेस यानी कमज़ोरी, तो कमज़ोरी तो ऐसे नहीं होती। अगर आप कमज़ोर हैं फिर भी सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कोई ज़्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ती ना सोशल मीडिया। ज़्यादा से ज़्यादा अगर सोशल मीडिया इस्तेमाल करना है तो नेट लगवाना है, और अगर नेट बंद है तो चालू करना है, फिर इस्तेमाल कर लें। लेकिन जब आप लेटे रहते हैं ना तो फिर आपका जो है वो क्या होता है, मोटे होने लग जाते हैं, क्योंकि आप जो है वो काम कम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ओबेसिटी जो है वो मोटापे को कहते हैं। रूमर्स ट्रैवल वेरी स्लोली ऑन द सोशल मीडिया। नहीं, अगर मैं कोई गलत खबर फैलाऊं, अगर मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, जैसे 2-3 लाख 5-10 लाख सब्सक्राइबर हैं, मैं कोई गलत खबर उनको पहुंचा दूं, तो वो 5-10 लाख में से अगर 1 लाख भी दूसरों तक पहुंचा देंगे ना, तो फिर वो इस तरह से ये करोड़ों तक पहुंच जाएगी बात। फिर वो 1 लाख और 1 लाख 2-3 लाख को सब जो है वो शेयर कर देंगे, फिर और लोग और को शेयर कर देंगे। तो देखा होगा ना, शेयर का ऑप्शन बना हुआ आ रहा होता है, टिकटॉक हो जाए, फेसबुक हो जाए, यूट्यूब हो जाए, हर जगह पे। तो फिर तो इस तरह से क्या है कि जो गलत खबरें होती हैं या जो अफवाहें होती हैं, रूमर्स अफवाहों को कहते हैं, ये बहुत तेज़ी से फैलती हैं सोशल मीडिया पे। अक्सर आप देखते होंगे कि लोगों का इंतकाल नहीं हुआ होता, लोग फैला देते हैं कि इंतकाल हो गया है। तो ये देखा आपने इसकी वजह। तो जब भी इस तरह की कोई खबर मिले तो कंफर्म कर लें। कैसे कंफर्म करें? मीडिया पे चेक कर लें, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है आपका उसको देख लें, या यूट्यूब पे जाके या गूगल पे जाके चेक कर लें ऐसा वाकई है या नहीं। पोस्टिंग सेल्फीज़ कैन लीड टू फिज़िकल डिसऑर्डर्स। तो सेल्फीज़ को पोस्ट करने की वजह से, यानी आपका दोस्त है कोई बहुत अच्छी जगह खाना खाने गया और उसने फ़ौरन वहाँ सेल्फ़ी खींच के डाल दी, तो इससे आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब होगी। नहीं भाई, इससे फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब नहीं होगी, मेंटल हेल्थ ख़राब होगी। क्या मतलब? अब देखो, उसने सेल्फ़ी डाली तो अब क्या आप अपना दीवार पे हाथ मुक्का मार दोगे? हाँ, अगर मारोगे तो वैसे भी ख़राब होगी कि यार इसको ऐसा मिल गया, मेरे को क्यों नहीं मिला। लेकिन जब आप ये कह रहे हो ना, इसको ऐसा मिल गया, मेरे को क्यों नहीं मिला, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब कर रहे हो, कि आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास चीज़ नहीं है। आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जा रहे हो, एहसास कमतरी में जा रहे हो। तो पोस्टिंग सेल्फी कैन लीड द फिज़िकल डिसऑर्डर, ठीक है, सॉरी, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। साइकोलॉजिकल यानी आपको जहनी तौर पे प्रॉब्लम होती है इन चीज़ों से। यूजिंग द सोशल मीडिया हैज़ नाइदर प्रॉन्स एंड कॉन्स। प्रॉन्स फ़ायदे और नुकसान, ये वो वाले प्रॉन्स नहीं हैं, झींगे नहीं हैं ये, ठीक है। तो सोशल मीडिया के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि मतलब पहले आपको कहा था कि सोशल मीडिया के ना फ़ायदे हैं ना नुकसान। नहीं, सोशल मीडिया के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फ़ायदे जब होंगे जब आप सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, नुकसान जब होंगे जब गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे। एक आखिरी है, इसमें पढ़ लेते हैं 8। वन नीड टू सी हाउ कैन मैक्सिमाइज द हार्मलेस इफ़ेक्ट ऑफ द सोशल मीडिया। तो किसी मतलब कैसे हम सोशल मीडिया के जो ख़तरनाक इफ़ेक्ट हैं उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमस यानी एक इंसान कैसे सोशल मीडिया के ख़तरों को बढ़ा सकता है। तो देखो, ख़तरों को बढ़ाना नहीं है, कम करना है सोशल मीडिया से। यानी सोशल मीडिया के नुकसान को हमने बढ़ाना नहीं है। कैसे कोई एक सोशल मीडिया, इसमें लिखा है कैसे कोई एक सोशल मीडिया के नुकसानों को बढ़ा सकता है। तो भाई हमने इस चैप्टर में ये नहीं पढ़ना है कि सोशल मीडिया के नुकसान बढ़ाए कैसे जा सकते हैं, हमने ये पढ़ना है कि सोशल मीडिया के नुकसानों को कम कैसे किया जा सकता है। तो मैक्सिमाइज़ का वर्ड हट के मिनिमाइज़ आ जाएगा। अच्छा, इसमें अभी और भी हैं, अभी इसी पर रहते हैं, इसमें भी और भी है। द इल्स ऑफ द सोशल मीडिया कैन बी रिड्यूस बाय फॉलोइंग ऑफ द रूल्स। तो बीमारी, सोशल मीडिया की बीमारी इन रूल्स को पढ़ के जो है वो कम की जा सकती है। द इल्स ऑफ सोशल मीडिया कैन बी मिटिगेट इफ़ वी फॉलो सर्टेन बेसिक रूल्स। तो सोशल मीडिया को सही इस्तेमाल किया जा सकता है और जो इसकी बीमारी है उसको कम किया जा सकता है अगर जो रूल्स पढ़ाए गए हैं वो फॉलो करें। गिव अप, हार मान जाएं। द सोशल मीडिया मे बी द ओनली ऑप्शन वी हैव टुडे। हार मान जाएं कि सोशल मीडिया वाहिद रास्ता है जो हमारे पास है। नहीं, ऐसा नहीं है। इन टुडे टाइम गिव अप, आज के दौर में हार मान जाएं कि सोशल मीडिया मे नॉट बी द रियलिस्टिक ऑप्शन, कि सोशल मीडिया एक हकीकत नहीं है। तो बिल्कुल सोशल मीडिया एक हकीकत है, ठीक है। अब आ जाते हैं 6 पे। हाँ, यहाँ पर अब आपको एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट और ये इस तरह की कोई एक्सरसाइज करनी है, तो पढ़ देता हूँ मैं क्या करना है। फिर इसके बाद इसमें क्वेश्चंस भी गिवन हैं जो कि
एक्सरसाइज 7 में गिवन है आपको। वर्क इन पेयर, अभी भी अपने दोस्त के साथ काम करिएगा। रीड द टेक्स्ट एंड राइट डाउन द पॉजिटिव एक्सपेक्ट। पॉजिटिव एक्सपेक्ट यानी जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं वो, और जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया की, ठीक है, विद द रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। राइट डाउन नीड टू डन टू रिड्यूस द नेगेटिव एक्सपेक्ट एज सेटल्ड इन द टेक्स्ट। तो देखो भाई, जो नेगेटिव चीज़ें हैं सोशल मीडिया की, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं सोशल मीडिया की, उसके ऊपर आपने बात करनी है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले आ जाते हैं पॉजिटिव एक्सपेक्ट, यानी जो चीज़ों का फ़ायदा है, सोशल मीडिया का जो फ़ायदा है उस पर बात कर लेते हैं। पॉजिटिव एक्सपेक्ट यानी जो फ़ायदेमंद तसव्वुर है या जो फ़ायदेमंद चीज़ है सोशल मीडिया की, उस पर बात करते हैं। बिजनेस पर्सन्स कैन पोस्ट देयर प्रोडक्ट एंड इनवाइट बायर्स फ्रॉम एवरी बुक नोक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। तो बिजनेसमैन, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आप बिजनेसमैन हैं तो अपनी प्रोडक्ट को सोशल मीडिया पे डालकर लोगों को ला सकते हैं कि वो ख़रीदें। और नेगेटिव क्या है, वन में गेट चीटेड बाय फेक वर्चुअल कंपनीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ लोग, ऐसी कंपनियां जो कि हैं ही नहीं, उनसे नुकसान उठा सकते हैं। बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फ़ायदा है कि आप अपने प्रोडक्ट को दूसरों को शेयर कर सकते हैं और लोग वो ख़रीदेंगे। अच्छा, अब इसका नेगेटिव एक्सपेक्ट क्या है बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कोई कंपनी है ही नहीं लेकिन वो ऐसी कंपनी बनी हुई है फेक और लोगों को चीट कर रही है। अच्छा, स्टूडेंट हैं तो क्या फ़ायदा है सोशल मीडिया का और क्या नुकसान। स्टूडेंट कैन ऑल्सो ईजीली इंटरेक्ट विथ एजुकेटर एंड रिसर्च इन द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, टीचरों से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे पढ़ सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर, गूगल पर मौजूद जो रिसर्च है उनको देख सकते हैं। नेगेटिव फाइड क्या है, इट्स इनजस्टिस यूज ऑफन रिजल्ट इन प्रेजेंटेड इनकम्प्लीट स्कूल असाइनमेंट। तो आप क्या करते हैं कि उसका नुकसान ये है कि आप इनकम्प्लीट असाइनमेंट जो है वो गलत तरीके से कर लेते हैं। मतलब आपको असाइनमेंट खुद करने के लिए दिया था, आपने यूट्यूब से देखा, गूगल से देखा और लिख डाला उस पर, तो ये गलत है, ठीक है। अच्छा, कम्युनिटी विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो पॉजिटिव फ़ायदा क्या है, मतलब कम्युनिटी है आपकी, एक आपके फ्रेंड एंड फैमिली है, उसका क्या अच्छा असर पड़ेगा सोशल मीडिया पे, यानी कैसे आपको फ़ायदा हो जाएगा सोशल मीडिया के ज़रिए से और आप कैसे कम्युनिटी में ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द सोशल मीडिया इज़ द ईज़ मतलब फ़ायदा, आसानी, ईज़ ऑफ कम्युनिटी दैट इज़ हैज़ प्रोवाइडेड। तो मतलब कि सोशल मीडिया क्या करता है, आसानी कर देता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कर सकें और कनेक्टिविटी कर सकें। अच्छा, नेगेटिव क्या है, इंक्रीज टाइम ऑन द सोशल मीडिया हैज़ लिमिटेड फेस टू फेस। अच्छा, सोशल मीडिया में जैसे कि मैंने ऊपर बात की थी टू फॉल्स में, कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर सोशल मीडिया पे टाइम गुजारेंगे तो फेस टू फेस बात नहीं कर सकेंगे, आमने सामने आकर, फिर सिर्फ मोबाइल पे ही बात कर सकते हैं। प्रमोशन एंड स्किल्स टैलेंट। तो स्किल, अगर आपके अंदर कोई है, स्किल है, तो सोशल मीडिया के ज़रिए से कैसे आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो द सोशल मीडिया हैज़ मेड द प्रमोशन ऑफ स्किल्स। तो सोशल मीडिया के ज़रिए से आप अपनी स्किल्स को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और लोग उसको देखेंगे तो पसंद भी करेंगे। फिर नुकसानात कैसे होंगे, रिड्यूसिंग नेगेटिव एक्सपेक्ट। और नेगेटिव एक्सपेक्ट क्या है, ठीक है। अच्छा, रिड्यूसिंग नेगेटिव एक्सपेक्ट भी लिखा हुआ है, मैंने शायद 2-3 में ऊपर नहीं पढ़ा तो उसको भी कर लेना, ठीक है, लिख लेना, मैं अब पढ़ दूंगा। थोस aspiring the good jobs and better opportunities may face physical harm by going for fake interviews। अच्छा, तो नेगेटिव एक्सपेक्ट क्या है, जैसे कि किसी के अंदर टैलेंट है, उसको किसी ने फेक इंटरव्यू के लिए बुला लिया, उसके अंदर टैलेंट तो था लेकिन बुलाने वाले को पता था कि मैं उसको चीट करूँगा। तो किसी के अंदर टैलेंट था, किसी कंपनी, फेक कंपनी ने उसे इंटरव्यू के लिए बुला लिया, तो अब उसको वो फिज़िकल नुकसान भी पहुंचा सकती है कंपनी, यानी उसको माली तौर पे लूट सकती है, उसको इंजर्ड कर सकती है। अब इस चीज़ को कम कैसे किया जाएगा नेगेटिव एक्सपेक्ट को, वन शुड बी डिस्क्रीट व्हेन रिस्पॉन्डिंग टू ऑनलाइन ऑफर्स ऑफ जॉब एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़। तो जो भी आपको ये ऑफ़र कर रहा है, आपको चाहिए कि आप चेक कर लें, जांच पड़ताल कर लें कि वो जो कंपनी ऑफ़र दे रही है या जो इंटरव्यू पे बुला रही है वो फेक तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है ये कंपनी फेक है, पहले भी लोगों को नुकसान हो चुका है और आप चले जाएं, तो बस ये देख लें।
7 करते हैं। एक्सरसाइज को मतलब क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे। हाउ हैज़ सोशल मीडिया रेवोल्यूशनलाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो कैसे सोशल मीडिया ने कम्युनिकेशन को बेहतर बना दिया है, उसके अंदर एक इनकलाब ले आया है सोशल मीडिया। अब देखो भाई, ऐसे कर दिया है, अगर उर्दू में बात करें कि पहले आप अगर लाहौर में कोई था बैठा हुआ है, आपका कोई दोस्त है लाहौर में या कज़न, तो उससे आपको कांटेक्ट करना है तो ख़त लिखना पड़ता था, और ख़त कहीं महीनों लग जाते थे उस तक जाने में ना। लेकिन अब सोशल मीडिया के आ जाने के बाद आप फ़ौरन से उसे ख़त लिख सकते हैं, मतलब फ़ौरन से उसे ईमेल कर सकते हैं और फ़ौरन उसे मिल भी जाएगा, फ़ौरन रिप्लाई भी आ जाएगा। तो ये एक रेवोल्यूशन आ गया है, तो ये होता है रेवोल्यूशनलाइज्ड। विद द एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। यानी एक छोटी सी जगह बन गई है वर्ल्ड, इससे तो बहुत बड़ी दुनिया है, लेकिन सोशल मीडिया ने बहुत छोटा कर दिया है। आप फ़ौरन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, आप 5 मिनट में उससे कांटेक्ट कर लेंगे या सेकंडों में कर लेंगे, अगर आप पहले से कंप्यूटर ऑन रख के बैठे हुए हैं। इंटरेक्टेड वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस इनेबल यूज़र टू क्रिएट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन, वीडियोज़, ओरिजिनल थाट्स एंड आइडियाज़। और साथ ही साथ आप अपने थॉट्स भी शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, और जो है वो आप उनके साथ बात भी कर सकते हैं, पोस्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 था ये। क्वेश्चन 2 है, हाउ इज़ सोशल मीडिया असिस्टिंग स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। तो कैसे सोशल मीडिया मदद कर रहा है प्रोफेशनल लोगों की और स्टूडेंट्स की उनके कामों में। तो सोशल मीडिया हैज़ ओपन न्यू विस्टेस फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल हु कैन easily interact with their counterpart in any part of the world and exchange view or matter of social media assisting students and। तो सोशल मीडिया ऐसे मदद कर रहा है कि भाई जो भी आपको परेशानी है, जो भी मुश्किल है, आप उसको किसी और टीचर से डिस्कस कर सकते हो, या अगर कोई रिसर्च मौजूद है, जैसे कोई एक प्रोफेशनल है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड फिजिक्स से पढ़ा हुआ प्रोफेशनल है, उसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो फ़ौरन इंटरनेट पर सर्च कर लेगा और जो समझ नहीं आ रही उसको समझने की कोशिश करेगा। अगर किसी स्टूडेंट को होमवर्क करने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो यूट्यूब पर सर्च कर सकता है, एमी इंग्लिश सेंटर को सर्च कर सकता है, गूगल चेक कर सकता है, तो इससे उसको फ़ायदा हो जाएगा। बाकी इसका जवाब ऐसे ही लिख लेना। तीसरा क्वेश्चन करते हैं, हाउ कैन अ बिजनेस बी इनिशिएटेड ऑन अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म। तो आप कैसे शुरू कर सकते हैं अपना बिजनेस सोशल मीडिया पर या वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। बिजनेस पर्सन कैन इनिशिएट अ बिजनेस विद द क्लिक ऑफ बटन। एक बटन के इस्तेमाल से आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। यानी आप अपनी चीज़ को जो है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट लगा सकते हैं, OLX पे डाल सकते हैं, दराज पे डाल सकते हैं, यूट्यूब पे डाल सकते हैं, फेसबुक पे, और फिर लोग उसको देखेंगे। अगर अच्छी प्राइस होंगी, अच्छी चीज़ होगी तो लोग उसको ख़रीदेंगे। एक बटन दबा के आप ये काम कर सकते हैं। एक बटन दबाएंगे, आपकी पोस्ट चली जाएगी। रादर विद द टच ऑफ फिंगर दे कैन पोस्ट देयर प्रोडक्ट एंड इनवाइट बायर्स फ्रॉम एवरी नॉक कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। और आपको पूरी दुनिया से क्लाइंट मिलेंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ गली वाले ख़रीदेंगे या शहर वाले, नहीं, पूरी दुनिया से ऑर्डर आ सकते हैं अगर चीज़ आपकी ऐसी है जो पूरे लोगों को फ़ायदा दे। हाउ कैन एम्प्लॉयर हर्ट्स द राइट कैंडिडेट्स फॉर देयर पर्सन। अच्छा, हाउ कैन एम्प्लॉयर्स हंट द राइट कैंडिडेट्स, मतलब जॉब ढूंढने वाले कैसे सही जॉब्स जो है वो ढूंढ सकते हैं, या जो कि जॉब देने वाले हैं वो कैसे कोई सही एम्प्लॉय हासिल कर सकते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए से। सोशल मीडिया यूज़र एडवर्टाइज देयर स्किल्स एंड capabilities through the social media, making it easy for employers to hunt right people for any vacant position। तो लोग अपनी CV डाल देते हैं सोशल मीडिया पे, या जो उन्हें काम आता है वो डाल देते हैं, फिर लोग देखते हैं कि हाँ भाई मुझे इस तरह का इंसान चाहिए था, तो फिर वो उसको जॉब ऑफ़र कर देते हैं इस तरह से। Why can people easily have a constant connection with relative in distant part of the world। तो कैसे लोग मुसलसल राब्ते में रह सकते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए ही रह सकते हैं बेसिकली। तो कैसे लोग जो है अपने रिलेशंस जो अपने रिलेटिव हैं उनके साथ जो है वो मुसलसल राब्ते में रह सकते हैं और उनको जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया के ज़रिए से कर सकते हैं। ड्यू टू इट्स अफोर्डेबिलिटी एंड ईजी एक्सेसिबिलिटी पीपल कैन ईजीली हैव अ कॉन्स्टेंट कनेक्शन विद रिलेटिव इन डिस्टेंट पार्ट्स। तो जो दूर लेने वाले लोग हैं, सोशल मीडिया की मदद से लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे बातचीत बना सकते हैं, मतलब बातचीत कायम रख सकते हैं।
हाउ इन सोशल मीडिया अफेक्टिंग द रिलेशनशिप ऑफ पीपल। तो सोशल मीडिया कैसे असरअंदाज हो रहा है लोगों की ज़िंदगियों पर। तो भाई देखो, आप किसी को मैसेज करके तंग कर रहे हो भाई, अब कोई, चलो यहाँ बात करते हैं कि कोई आपसे बात नहीं करना चाह रहा, वो आपको कह रहा है कि भाई मुझे बात नहीं करनी, मुझे नहीं टाइम देना, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन आप सोशल मीडिया आप लगे पड़े हुए हो, मुझे बात करनी है, मुझे मैसेज करना है, कॉल कर रहे हो, उससे मिन्नत कर रहे हो कि भाई मुझे बात कर लो, मुझसे कर लो। भाई जब उसको बात नहीं करनी है आपसे तो नहीं करनी है। आप देखो भाई, इंसान कोई चीज़ नहीं है जिसे आप ख़रीद सकते हो। अगर उसने बोल दिया ना कि उसे आपसे बात नहीं करनी, तो नहीं करनी। अगर आप के पास पैसा आ जाता है, ज़्यादा आ जाती है और वो इंसान चेंज हो जाता है, फिर आपसे बात करने लग जाता है, आप में इंटरेस्ट लेने लग जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो आप में तो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, आपके पैसों में, हर चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा है। तो कभी भी अपने आप को धोखे में ना रखें। अगर किसी को आपसे बात करनी होगी तो वो आपसे हर हाल में बात करेगा। अगर कोई इंसान आपसे हालत देख के बात कर रहा है, अगर आप पे अच्छा टाइम है तो बात कर रहा है, अच्छा टाइम नहीं है तो बात नहीं कर रहा, तो ऐसे इंसान से खुद ही दूर हो जाएं, क्योंकि वो सिर्फ आपसे बात नहीं कर रहा, आपके हालत से, आपके चीज़ों से बात कर रहा है, आपके पैसों से, आपके टैलेंट से, उससे बात कर रहा है। जब ये टैलेंट, ये चीज़ें आपके पास नहीं होंगी तो वो भी नहीं होगा। तो ये बात समझानी है। तो यहाँ भी वही बात लिखी हुई है, आफ्टर दिस कंपाइल ऑल द पॉइंट्स रिलेट टू क्वेश्चन 1 ऑन द, अच्छा मैं सॉरी नीचे नीचे पढ़ना शुरू हो गया। अच्छा, सोशल मीडिया हैज़ strength and the strong relationship between people due to its affordability and accessibility, but increased time on social media has limited face-to-face communication and compromised relationships। तो वही बात है, सोशल मीडिया की मदद से आप लोगों से कांटेक्ट तो कर पाते हो, उनसे ताल्लुक़ बना पाते हो, लेकिन ज़्यादातर सोशल मीडिया पर रहने की वजह से आप फ़ेस टू फेस कांटेक्ट नहीं कर पाते, बस फिर मोबाइल पे ही मालूमात रहती है और मोबाइल पे ही मिलना जुलना रहता है। वर्क इन ग्रुप ऑफ 4, आखिरी एक्सरसाइज है। आस्क ईच अदर द फॉलोइंग क्वेश्चंस and write down the responses, try and give a different response to each member of the groups। तो आपको ये ग्रुप में काम करना है। कुछ क्वेश्चंस आपको इन्होंने गिवन करे हैं और वो क्वेश्चंस आपने क्या करना है, लिखा हुआ ना वर्क इन ग्रुप ऑफ 4, आस्क ईच अदर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो नीचे क्वेश्चंस दिए हैं वो एक दूसरे से पूछो और जो आंसर आए ना उसे लिख लो, ठीक है, ताकि वो बात ना मुकरे ना। एंड ट्राई एंड गिव अ डिफरेंट रिस्पॉन्सेज, और कोशिश करना कि अलग अलग रिस्पॉन्स एक दूसरे को दो। ऐसा नहीं कि जो रिस्पॉन्स एक को दे दिया वही दूसरे को भी दे रहे हो, इससे ख़राब हो जाएगी बात। हाउ हैज़ द सोशल मीडिया अफेक्ट यू और योर फैमिली। तो सोशल मीडिया कैसे असरअंदाज हो रहा है आप पर और आपकी फैमिली पर। वट आर द बेनिफिट्स यू हैव गेन्ड फ्रॉम द, आप कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हो सोशल मीडिया से। तो ये सवाल आपने ग्रुप बनाकर मुख्तलिफ स्टूडेंट से, अपने दोस्तों से पूछना है और फिर उनके जवाब को लिख लेना है। अच्छा, और आप जब क्वेश्चन पूछ लो तो फिर क्या करना है, आफ्टर दिस कंपाइल ऑल द पॉइंट्स रिलेट टू क्वेश्चन 1 ऑन द चार्ट पेपर विद द टाइटल इफेक्ट ऑफ अ सोशल मीडिया ऑन द फैमिली। कंपाइल ऑल द पॉइंट्स रिलेट टू क्वेश्चन 2 ऑन अ चार्ट पेपर विद द टाइटल बेनिफिट्स ऑफ द सोशल मीडिया। 2 students can work on chart and 2 on the other। You can make your chart colorful by using colors। तो आपने क्या करना है, आपने चार्ट पेपर लेना है, फिर जो आपने सवालात किए थे अपने दोस्तों से, उन्होंने जो जवाब दिए थे उनको उस चार्ट पेपर पे लिखना है। सबसे पहले हेडिंग डालनी है, और हेडिंग क्या डलेगी, इफेक्ट ऑफ द सोशल मीडिया ऑन द फैमिली। उसके बाद जो उनके आंसर्स थे इस क्वेश्चन पर वो लिखने हैं। उसके बाद जो उन्होंने आंसर्स दिए थे ना कि कैसे जो है वो सोशल मीडिया जो है वो कैसे आप फ़ायदा हासिल कर सकते हो सोशल मीडिया पे, फिर उसे भी चार्ट पे लिख लेना है और चार्ट्स बनाना है मिलकर ग्रुप में। तो ठीक है, 2 student कैन वर्क ऑन 1 चार्ट एंड 2 ऑन द अदर। तो 2 स्टूडेंट एक चार्ट पे काम कर लो और 2 स्टूडेंट अलग चार्ट पे काम कर लो। तो 2 क्वेश्चन है तो 2 अलग अलग चार्ट बना लेना, ठीक है। अच्छा, इफेक्ट ऑफ द सोशल मीडिया ऑन द फैमिली। तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो कि मैंने अपने पास से लिख दिए हैं। आप अपने स्टूडेंट से पूछकर, आप अपने दोस्तों से पूछकर ही लिखना, ठीक है। ऐसा नहीं है यही लिख दो, चाहो तो इस्तेमाल कर लेना, लेकिन दोस्तों से पूछ लेना। द यंगर सिस्टर डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन एनी वर्क आफ्टर गेटिंग फॉर मोबाइल यूजिंग सोशल मीडिया। तो किसी की बहन है, उनके पास जब से मोबाइल आया फिर वो कोई घर के काम नहीं कर रही हैं, यानी घर के काम में टाइम नहीं दे रही हैं, ज़्यादातर मोबाइल को टाइम दे रही हैं। पहले
घर के काम को टाइम देती थी। द यंगर ब्रदर डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन हर स्टडी। अच्छा, तो जो बड़ा भाई है, मतलब जो छोटा भाई है, वो काम मतलब पढ़ाई को ध्यान नहीं दे रहा मोबाइल यूज़ करने के बाद। मतलब जब से मोबाइल आया, सोशल मीडिया आया, वो मोबाइल यूज़ करता है, पढ़ाई को टाइम नहीं देता। आपने अक्सर देखा होगा ऐसा हो रहा होता है कि मोबाइल आने से पहले लोग 2-2 घंटे, 4-4, 5-5 घंटे पढ़ते थे, मोबाइल आने के बाद 1-1 घंटा भी नहीं पढ़ रहे हैं। क्रिटिकल सिचुएशन ऑफ माई होम हैज़ बिकम मोर इंटेंस आफ्टर अराइवल ऑफ सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के आने के बाद घर की सिचुएशन ख़राब हो रही है, यानी लोग बातचीत कम कर रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। माई एल्डर ब्रदर हैज़ बिकम विक्टिम ऑफ इन्फीरियरिटी आफ्टर यूजिंग सोशल मीडिया। तो मेरा बड़ा भाई जो है वो क्या हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है सोशल मीडिया इस्तेमाल करके। यानी उसको क्या हो रहा है कि वो लोगों को देखकर जल रहा है कि भाई इनके पास ये चीज़ है, इनके पास वो चीज़ है, मेरे पास नहीं है। तो उसके अंदर एहसास कमतरी आ रही है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो ये फैमिली पे जो असर हो रहा है सोशल मीडिया का, वो आ गया। अब सोशल मीडिया के फ़ायदे, बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया। आई हैव स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस। तो मैंने ऑनलाइन काम शुरू किया, मतलब एक दोस्त ने बताया। अब क्या काम शुरू किया भाई, उसने कोई प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया है या वो पढ़ा रहा है यूट्यूब पे। आई लर्न कुकिंग फ्रॉम यूट्यूब। मैंने कुकिंग सीखी यूट्यूब से, यानी खाना पकाना। आई एंड ऑल माई ब्रदर्स लर्न फ्रॉम सोशल मीडिया। मैं और मेरे तमाम भाई बहन सोशल मीडिया से पढ़ते हैं। आई यूज़ टू रिलैक्स माई सेल्फ वीआर यूजिंग सोशल मीडिया। अच्छा, फ़ारिग वक्तों में अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये था एक्सरसाइज 8। मैंने इसको डाला नहीं, एक्सरसाइज 8 का नंबर, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये एक्सरसाइज 8 कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब इसकी एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस हैं जो कि इसके टेक्स्ट से रिलेटेड हैं, जो कि इसके जो है वो मतलब टेक्स्ट से नहीं, ग्रामर से रिलेटेड है। तो वो आगे कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो बाकी ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया है और इसकी एक्सरसाइजेस मैंने कर दी हैं, सोल्यूशंस मैंने दे दिए हैं। अगर कुछ गलती हो गई हो मुझसे या कोई प्रोनाउंसिएशन में या स्पेलिंग में, तो आप मुझे ज़रूर बता देना कमेंट सेक्शन में। मैं इंशाल्लाह आपके मैसेजेस को देखता हूं और फिर उस गलतियों को ठीक करता हूं। हाँ, प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही थी मुझसे एक्सरसाइज 3 में, क्योंकि वर्ड थोड़े हार्ड थे, लेकिन फिर भी मैं सही प्रोनाउंस करने की पूरी कोशिश कर रहा था। तो ग्रुप्स का मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आप ग्रुप्स में ऐड हो जाना ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआ में।